जो यीशु को नहीं जानता है पूरी दुनिया में, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, जो नहीं जानता है वो भी जीसस की बात करता है। कैसे बना ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म? क्या है ईसाई धर्म के तेजी से बढ़ने की असली वजह? क्या है क्रिश्चियंस का साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला? क्या सच में मिशनरीज पैसे देकर लोगों का धर्मांतरण कराती हैं? क्यों धर्मांतरण के इस खेल में शामिल कभी मदर टेरेसा को बुरा नहीं कहा गया? क्या है मिशनरीज और ईसाई धर्म की सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। जब भी दुनिया के सबसे बड़े धर्म की बात आती है तो दिमाग में सिर्फ एक धर्म का नाम गूंजने लगता है, ईसाई धर्म। क्योंकि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस धर्म के फॉलोअर हैं वो कोई और नहीं बल्कि ईसाई धर्म के ही हैं, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का करीब 1/3 हैं, यानी करीब 2.64 बिलियन। लेकिन कैसे चर्चा में रहने वाले हिंदू इस्लाम धर्म को भी पीछे छोड़ ईसाई धर्म आगे निकल गया? इसके पीछे भी एक बड़ा राज है, या कहें तो फॉर्मूला छुपा हुआ है। आज ज्यादातर ईसाई धर्म के मिशनरीज आपको समाज सेवा में लगे नजर आएंगे। बेशक बहुत अच्छी बात है, और इनका प्रोफेशन भी समाज में बदलाव लाने का एक बड़ा कारण बनाता है। पुराने समय से लेकर आज के समय तक यहां आप देखेंगे तो मिशनरीज या तो डॉक्टर बने नजर आएंगे या फिर टीचर, और दोनों ही प्रोफेशन समाज पर कितना प्रभाव डालते हैं ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इन्हीं ईसाई मिशनरीज ने यूरोप की सरजमी पर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिसका नाम रखा गया था सोसाइटी ऑफ जीसस। इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव इसी मकसद के साथ रखी गई कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर लोगों को इस धर्म से जोड़ा जाए। इस मिशन को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिशनरीज इस संगठन के साथ जुड़ने लगे, और इनमें सबसे ज्यादा डॉक्टर और टीचर प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले ये मिशनरीज हुआ करते थे। जब ये मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर इन्हें ऐसे इलाकों में भेजा जाता है जहां बहुत ज्यादा गरीबी, भूखमरी और बीमारियां फैली हुई थी। ये मिशनरीज इन्हीं गरीब पिछड़े इलाकों को अपना टारगेट बनाते हैं और फिर वहां पहुंचकर हालात का जायजा लेने के बाद वहां मौजूद लोगों को अच्छी से अच्छी दवा, शिक्षा, जिंदगी देने की कोशिश में जुट जाते हैं। सोचिए, एक गोरा पढ़ा लिखा विदेश से कोई शख्स उड़ीसा के छत्तीसगढ़ के जंगलों में आकर रहे और वहां मौजूद बेसहारा लोगों का सहारा बने, उन्हें फ्री में शिक्षित करने के साथ साथ उनका फ्री में इलाज करे, तो वो जंगल वासियों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होगा। यही छवि मिशनरीज ने अपने लिए गांव के बीच क्रिएट की। फ्री इलाज से फ्री शिक्षा और जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता तक मिशनरीज द्वारा इन गरीब लोगों को दी जाने वाली सेवा की वजह से ये इन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर यह इंसान रूप में फरिश्ता है कौन। और जब यही सवाल इन लोगों ने मिशनरीज से किया तो उन्होंने कहा, मुझे जीसस ने भेजा है और कहा कि मेरी संतान जंगलों के बीच मुश्किलों से जूझ रही है, तुम उनके पास जाओ और उनकी मदद करो। ये सुन लोग भी जीसस की तरफ अट्रैक्ट हुए, फिर मिशनरीज के साथ प्रेयर वगैरह में शामिल होने लगे, और इस तरह 2-3 दिन में ही लोग मिशनरीज की बातों में आकर ईसाई धर्म को अपनाने लगे। और ईसाई धर्म के तेजी से फैलने की नींव बना सिर्फ यही एक फॉर्मूला, जिस कारण आज ईसाई धर्म के सबसे ज्यादा लोग लगाव रखते हैं। पहले की तरह आज भी ये फॉर्मूला मिशनरीज इस्तेमाल करते हैं और गरीब पिछड़े इलाकों में जाकर उन्हें पैसे का लालच देकर अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं। ऐसी एक नहीं, अनेकों सच्ची घटनाएं हैं जिनमें से मैं अब एक बताने जा रहा हूं। एक शख्स था जो मुनीब की छोटी सी नौकरी किया करता था, जिसमें उसे महीने के 10 से 12 हजार रुपए मिल जाते थे। पर इन पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि घर का किराया ही 4,000 के करीब था, और इस कमरे में ये व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गुजारा करता था। लेकिन फिर कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने एक छोटा सा किराए का घर खाली कर एक 2 BHK फ्लैट ले लिया। जो पहले जो छोटी सी मुनीब की नौकरी करता था उसे छोड़ एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दी, और जो इसकी पत्नी थी उसे ईसाइयों के कॉन्वेंट स्कूल में जॉब मिल गई। यानी अब दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छे पैसे कमा रहे थे, और अपने बच्चों को एक हाई फाई स्कूल में इन्होंने दाखिला दिला दिया। अब अचानक ये इस अमीरी का राज
पता चला तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ईसाई मिशनरीज ने इस परिवार को 5 लाख रुपए देकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया था। और साथ ही दोनों पति पत्नियों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्हें अच्छी जॉब भी दिलवाई। यानी आप समझ सकते हैं, इन मिशनरीज ने अपनी बातों में बहला फुसलाकर 5 लाख रुपए में इस परिवार को ईसाई धर्म से जोड़कर हिंदू धर्म से दूर कर दिया। ऐसे बहुत से मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। हालांकि कुछ लोग इन्हें नकारते भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब बातें या कहें तो झूठ ईसाई धर्म को बदनाम करने के लिए फैलाया गया है। लेकिन ये सच है, और इसका जीता जागता सबूत था मदर टेरेसा का वो सेंट मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता का टाइटल। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में गुजार दी, वो भी एक मिशनरीज बनाकर। इन्होंने कोलकाता आकर लोगों की सेवा की थी और इनका मुख्य ठिकाना भी कलकत्ता को ही माना जाता था। जब से मदर टेरेसा ने होश संभाला, उन्होंने ईसाई धर्म की परंपराओं को ही देखा, इसलिए बड़े होकर इन्होंने भी मिशनरीज के रास्ते पर चलने का फैसला किया। कलकत्ता में इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का इलाज किया जो कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी भी कहा जाता है, उससे जूझ रहे थे। ये इतनी खतरनाक बीमारी थी कि लोग मरीज के आसपास भी नहीं भटकते थे। अगर घर में किसी मेंबर को हो गया हो तो परिवार वाले उसे घर से निकाल दिया करते थे। इसे आप कोरोना के रूप का एक तरीका मान सकते हैं, जिसमें एक मेंबर की अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो उसे बाकी मेंबर से अलग कर दिया जाता था। और इन्हीं बेबस लोगों को सहारा दिया मदर टेरेसा ने। उन्हें न सिर्फ रहने के लिए ठिकाना दिया, बल्कि उनका इलाज भी करवाया। और ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ मिशनरीज ने ही इन लोगों को सपोर्ट किया, इसलिए लोगों ने भी मिशनरीज का दामन थामकर ईसाई धर्म को ही अपना मजहब बना लिया। इतिहास भी गवाह है कि इस बीमारी के दौरान सबसे ज्यादा जिस धर्म के लोग जुड़े थे वो ईसाई धर्म ही था, क्योंकि इसने बीमार बेसहारों का मुफ्त इलाज तो कराया ही, साथ ही उनकी आर्थिक तौर पर भी मदद की। ईसाई धर्म को फैलाने के लिए मिशनरीज ने 2 तरीके अपनाए हैं। पहला समाज सेवा और दूसरा दूसरे धर्मों को नीचा दिखाकर अपने धर्म को सबसे अव्वल बताना। ईसाई स्कूलों में भी बच्चों को ईसाई धर्म की अच्छी बातें बताई जाती हैं और हिंदू धर्म को मजाक की तरह दिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही एक बार कुछ बच्चों को स्कूल की तरफ से पिकनिक पर ले जाया गया। सभी जगह घूमने फिरने के बाद स्कूल टीचर ने उन्हें स्विमिंग पूल में घुमाने ले गए। क्रिश्चियन स्कूल के जो प्रिंसिपल या हेड होते हैं, उन्हें फादर नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हीं फादर ने सभी बच्चों को स्विमिंग पूल के पास इकट्ठा कर उन्हें ईसाईयत परोसने के लिए एक तरकीब लगाई। बैग से एक मूर्ति निकाली जो भगवान गणेश की थी। जब बच्चों ने इन भगवान का नाम पूछा तो बच्चों ने झट से बता दिया और फिर फादर ने मूर्ति को पानी में फेंक दिया। अब क्योंकि मूर्ति पत्थर की थी इसलिए वो पानी में गिरते ही डूब गई। इसके बाद फादर ने बजरंग बली की मूर्ति दिखाई और उसे भी पानी में फेंक दिया। पत्थर के होने के चलते ये पानी में गहराई में डूब गई। फिर बारी आई गुरु नानक जी की, जिनकी प्रतिमा को भी पानी में फेंक दिया गया। इसी तरह मस्जिद की फोटो दिखाते हुए भी पानी में गिरा दिया गया। सभी धर्मों का मजाक बनाने के बाद फादर ने बैग से एक मूर्ति निकाली और जब बच्चों ने इसका नाम पूछा तो उन्होंने जीसस कहा, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने की वजह से बच्चे जीसस को अच्छे से जानते थे। उन्हीं के नाम की रोज सुबह प्रार्थना करते थे। फादर ने इनकी प्रतिमा को भी पानी में फेंक दिया। ये प्रतिमा नहीं डूबी बल्कि पानी में तैरने लगी, क्योंकि लॉजिक ये था कि प्रतिमा पत्थर की नहीं बल्कि लकड़ी की थी। यीशु मसीह की मूर्ति को तैरता देखकर फादर ने बच्चों को समझाया कि जो भगवान खुद को डूबने से नहीं बचा सकता वो भला दुनिया को क्या ही बचाएगा। जीसस ही हम सबके ईश्वर हैं, जिनके पास अनेकों शक्तियां हैं। बच्चों के सामने सबूत भी था, इसलिए बच्चों ने भी फादर की बातों को खुशी खुशी मान लिया। इस तरह ईसाई मिशनरीज और इस धर्म से जुड़े लोगों को बेवकूफ़ी की पुड़िया थमाकर उन्हें अपने धर्म से जोड़ने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं और अपने मकसद में कामयाब भी होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है दूसरे धर्मों की कुछ ना करने की लापरवाही। हिंदू धर्म के लोग आज सनातन को दिल से मानते हैं, पर जो भगवान के बताए गए उपदेश हैं, जैसे दूसरों का भला करना, पशु जानवरों का ख्याल रखना, दूसरों को दान देना, ऐसी तमाम अच्छाइयों को आज सनातनी कहीं भूल भी चुके हैं। और इन्हीं सब उपदेशों को फॉलो करते हुए ईसाई मिशनरीज लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर हिंदू भाइयों ने अब भी आंख नहीं खोली तो वो दिन दूर नहीं जब भारत भी ईसाइयों का गढ़ होगा। तो दोस्तों, आपकी ईसाई मिशनरीज को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।